जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कुंडली के भाव का अध्ययन हम पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं और कई सप्तम भाव, छठा भाव, कई भावों का हमने इसमें अध्ययन किया है। पंचम भाव पर का भी किया है। आज हम बात करेंगे लाभ भाव के ऊपर कि आखिर कुंडली में लाभ भाव होता क्या है और इसका अन्य भावों से, अन्य ग्रहों से संबंध होने पर क्या फायदा और कैसे फायदा मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने कर्मों के आधार पर लाभ प्राप्त हो और उसे यश कीर्ति मिले। वो जो भी कर्म करे उसका प्रतिफल उसे जीवन में जरूर मिले। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली ही इस तरह से होती है या उसका भाग्य इसी तरह से होता है कि वो लाभ कर्म कितना ही अच्छा कर ले लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता, गुण जस नहीं मिलता, उसको उस तरह का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो व्यक्ति निराश और हताश हो जाता है। कुंडली के अंदर दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको सभी भावों के बताए, पहला भाव से लेकर ये यात्रा शुरू होती है। पुनः मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये होता है प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव। ये होता है भाग्य का भाव। इसके बाद 10वां भाव और ये होता है 11वां और 12वां भाव। ये है 11वां भाव। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 11वां भाव यानी लाभ भाव। व्यक्ति को जो प्रतिफल मिलता है, उसके कर्मों का जो फल मिलता है, वो जो कार्य करता है, व्यवसाय करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में, तो ये होता है लाभ भाव। ये सब कुछ देता है। व्यक्ति सप्तम भाव दूषित हो जाने पर उसका फल नहीं मिलता है, तलाक की स्थिति मिल जाती है। पंचम भाव दूषित हो जाने पर, पाप प्रभाव हो जाने पर शिक्षा से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। भाग्य भाव अगर दूषित हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, पाप कर्तकारी हो गया, पाप ग्रहों की दृष्टि से दूषित हो गया, तो भाग्य दूषित हो जाता है, भाग्य का फल नहीं मिल पाता। लेकिन एकमात्र ये भाव ऐसा होता है जिसका जिस भाव से, किसी भाव से संबंध हो जाता है, किसी ग्रह से संबंध हो जाता है, तो वो उसका लाभ दिला देता है। लाभ भाव इसलिए कहा गया है कि ये कुंडली का केवल एकमात्र ऐसा भाव है जो पाप प्रभाव में हो या शुभ प्रभाव में हो, लेकिन लाभ जरूर दिला देता है। आज हम इसी भाव के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर लग्न का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को उसका प्रतिफल अतिशीघ्र मिल जाता है। वो उसका प्रतिफल आसानी से प्राप्त कर लेता है और उसके जो इनकम और स्रोत हैं, ये भाव लाभ भाव के साथ इनकम भी देखी जाती है कि व्यक्ति जो धन कमाता है उसका फायदा उसे कितना मिलेगा, उसे कितनी इनकम होगी, उसका प्रतिफल के रूप में उसे कितना ज़्यादा मिलेगा। तो अगर धनेश लाभ भाव में चला जाता है, धनेश का मतलब मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, इस भाव का जो स्वामी है वो धनेश कहलाएगा, लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाएगा, तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश कहलाएगा, चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश कहलाएगा, चतुर्थेश जिसे कहते हैं, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कहलाता है, ये रोगेश और षष्ठेश कहलाता है, ये सप्तमेश, अष्टमेश, भाग्येश, कर्मेश और ये होता है लाभेश। यानी अगर धन भाव का स्वामी धनेश अगर लाभ भाव में बैठ जाता है या फिर लाभेश के साथ, इस भाव के साथ अगर ये युति कर लेता है, यानी कि इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी दोनों अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि धन का मात्रा बढ़ जाती है। धन अधिक व्यवसाय से या एक से अधिक व्यवसाय करने पर, व्यापार करने पर इनकम ऑफ सोर्स बहुत अधिक बढ़ जाती है, धनेश का लाभ भाव से संबंध होने पर। इसी तरह तृतीय से अगर लाभ भाव में बैठता है तो पराक्रम में वृद्धि कर देगा। मतलब किसी भाव से इसका संबंध हुआ, उस भाव में वो वृद्धि कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो अगर ये
तृतीयेश यहाँ आता है तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। चतुर्थेश सुखेश अगर यहाँ जाता है, हालांकि भाव और भाव के सिद्धांत के अनुसार इस भाव से यह अष्टवा हुआ, लेकिन फिर भी केंद्र का स्वामी लाभ भाव से संबंध करने पर ये सुख में वृद्धि कर देता है। पंचमेश अगर यहाँ बैठता है तो ये अपने भाव को देखेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि कर देगा। शिक्षा अच्छी होगी, उन्नत होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, संतान सुख अच्छा मिलता है, जनता से लाइजनिंग, जनता से उसका जो व्यवहार है वह शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। लाभेश अगर छठे भाव में जाता है तो यहां नुकसानदायक है, क्योंकि इस भाव का वो हास कर देता है, इस भाव का वो नुकसान कर देता है, क्योंकि उसका संबंध रोग से हो गया, कर्जे से हो गया। कर्जे से लाभ कमा लेगा, लेकिन इस भाव का स्वामी यहाँ आता है तो कर्ज से लाभ कमाएगा, लेकिन यहाँ का स्वामी अगर यहाँ जाता है तो व्यक्ति कितना ही अच्छा कर्म करे उसको प्रतिफल नहीं मिल पाता है, उसको उल्टा नुकसान प्राप्त होता है। बार बार शुभ करने पर भी उसको अपजस मिलता है, उसकी कीर्ति का नाश होता है। फिर सप्तमेश अगर यहाँ जाता है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलता है, पत्नी से उसे फायदा होता है। और शुक्र जैसा ग्रह होकर अगर लाभ भाव में जाता है तो स्त्रियों से उसे धन प्राप्ति होती है, पत्नी से धन प्राप्ति होती है। एक बात और बता दूं, लाभ भाव के साथ ये ससुराल का भाव भी है, ससुराल का सुख भी यहीं से देखा जाता है, एकादश भाव से। तो दोस्तों अगर सप्तमेश का जब भी लाभ भाव से संबंध होता है तो ससुराल से फायदा होता है, पत्नी के द्वारा फायदा होता है, तो ये भाव अच्छा माना गया है। अष्टमेश ये भी नष्टकारी हो जाता है। अगर लाभ भाव को स्वामी अष्टम भाव में आता है तो इस भाव का ये नुकसान कर देता है, लेकिन अगर अष्टमेश लाभ भाव में चला जाता है तो गुप्त धन प्राप्त होने के संभावना रहती है। गुप्त धन प्राप्त होता है, अचानक सट्टे या लॉटरी से धन प्राप्त होता है। तो ये अष्टमेश का लाभ भाव में जाना अच्छा है, लेकिन लाभेश का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया। फिर अगर भाग्येश अगर लाभ भाव में चला जाता है तो दोस्तों भाग्य उसका साथ देता है, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। भाग्य उसका हर जगह साथ देता है, साथ खड़ा रहता है। कोई भी काम करता है, छोटा सा काम करने पर उसे प्रसिद्धि अत्यधिक मिलती है, लोग उसकी वाहवाही करते हैं और उसे खूब धन लाभ मिलता है। राजयोग माना गया है धने भाग्येश का लाभ भाव में जाना। फिर अगर कर्मेश लाभ भाव में जाता है तो अपने भाव से दूसरा जाता है, ये भी बहुत अच्छा राजयोग माना गया है। भाग्येश और कर्मेश अगर लाभ भाव में जाते हैं तो ये एक राजयोग है, अत्यधिक पैसा कमाता है, अत्यधिक व्यवसाय इनकम और सोर्स उसके ज़्यादा होते हैं, एक से अधिक व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, यहाँ तक कि उच्च पद की नौकरी के साथ भी वो व्यापार भी कर सकता है। तो ये योग अत्यधिक शुभ माना गया है। फिर अगर लाभेश लाभ भाव में है तो ये भी शुभ बात है, अच्छी बात है। ये अपने भाव में अगर बैठकर अत्यधिक बली हो जाता है, सभी कुछ सुख देता है। अब हम बात करें 12वें भाव की। 12वां भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में आता है या लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, दोस्तों यहाँ वही बात हुई, अगर 12वें भाव का स्वामी गया मतलब खर्चा अत्यधिक होगा। खर्चा अत्यधिक तब होगा जब वो पैसा कमाएगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो खर्च क्या करेगा, और खर्च तभी करेगा जब उसके पास पैसा आएगा। तो लाभेश का 12वें भाव में जाने पर पैसा भी अच्छा आता है, आदमी अत्यधिक पैसा कमाता है और खर्च भी अत्यधिक करता है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी लाभ भाव में आता है तो ये वही बात हुई जो 6, 8, 12 वाली हमने बताई है। 12वें भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है तो उसका जो इनकम और सोर्स है या इसको बेनिफिशियल मामला जिसको कह सकते हैं, जहाँ बार बार प्रॉफिट कमाने वाली बात होती है, प्रॉफिट कमाता जरूर है लेकिन वो नील बटा नीस रहता है। उसकी जो कमाई है वो ऊपर नहीं होके जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। तो दोस्तों आज हमने बात की लाभ भाव की, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है। व्यक्ति को जो सुख मिलेगा, धन मिलेगा तो लाभ भाव को देख कर मिलेगा। अगर लाभेश की कंडीशन अच्छी है तो धन भी अच्छा प्राप्त होगा। पराक्रम तभी बढ़ेगा जब उसमें लाभ भाव अच्छा होगा, तो ही उसका पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम अत्यधिक करेगा तो लाभ कमाएगा। चतुर्थेश सुखेश
सुख तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति को जीवन में यश, कीर्ति और लाभ प्राप्त होगा। तो सभी ग्रहों का संबंध, सभी भावों का संबंध इस भाव से होने पर किसी भी भाव का समय लाभ भाव में चला जाता है तो उस भाव की वो वृद्धि कर देता है। ये एकमात्र ऐसा भाव है जो जिस भाव से संबंध करता है उस भाव की वो वृद्धि कर देता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की लाभ भाव के ऊपर। लाभ भाव एक अथाह सागर है, समुद्र है। ये एक सूक्ष्म तरीके से हमने बताया है, इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमने केवल लाभ की ही चर्चा की है। ये इसके अलावा कई और भावों को भी अपने अधीन रखता है। इसके अलावा ससुराल का सुख, मित्रता, बड़े भाई बहन, कई और भावों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। जब हम किसी बिंदु को लेकर आएंगे तो लाभ भाव पर हम चर्चा, अन्य और भाव को, केवल ये लाभेश है या ये धनेश है, धनेश के साथ ही कुटुंब का भाव भी है और भी कई प्राथमिक शिक्षा का भाव भी है। तो एक भाव कई और भावों को साथ संबंध रखता है, कई और भावों का वो अधीन रखता है। तो आज हमने केवल लाभ के ऊपर चर्चा की है। इसके कुछ और बिंदुओं पर हम साथ में चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।